नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का। चुपचाप रहो नहीं यार। अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। भैया ऊपर से नहीं जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का। चुपचाप रहो नहीं यार। नीतीश जी को ठगा हम लोग शुरू दिन से कहते थे। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ है चुनाव में जो इन लोगों ने तंत्र और तंत्र लगाया करिए ना। और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देगी। तो आज समझिए बिहार में पहले से ही चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। चुप तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ गोलियां ना चल रही हैं, लोग मारे ना जा रहे हैं, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए सरकार। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाए हुए हैं? देखिए इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री ये साफ है। अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक है। अब कुछ लोगों को बचा नहीं, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करें। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि जो ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसको कोई फायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार शिक्षा चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा। 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार में, कहाँ से डेवलपमेंट और विकास हो पाएगा। तो ये सवाल खड़ा होता है। तेजस्वी जी अभी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के बाद केरल जाएंगे, वहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है।